हरिओम मेरे प्रिय वृषभ राशि के साथियों। तकदीर ने फिर बदली चाल। अगले 10 दिनों तक मचेगा तूफान। चलिए जानते हैं कैसे सितारों ने फिर से रुख बदला, फिर से बदलेंगी वादियां। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं 3 दिसंबर 2025 के सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन की, जिससे आपका गोल्डन टाइम शुरू होगा। सूर्य करेंगे बुध के नक्षत्र में परिवर्तन, मिलेगा भाग्य का साथ, आय प्रतिष्ठा में होगी वृद्धि। चलिए जानते हैं कैसे। देखिए ज्योतिषी शास्त्र में ग्रहों के राजा सूर्य की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। सूर्य को आत्मा पिता का कारक माना जाता है। सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं और तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। सिंह राशि के स्वामी बनते हैं। सूर्य की चाल इस समय वर्तमान में मंगल की वृश्चिक राशि में यानी अपने मित्र के घर में बैठे हैं, तो पावरफुल स्थिति है। और अब 3 दिसंबर 2025 दिन बुधवार की रात को 1:21 पर सूर्य देव अपने मित्र बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और सूर्य बुध के बीच में मित्रता का भाव है। सूर्य राजकुमार बुध के नक्षत्र में आएंगे, यानी राजा का राजकुमार के घर आना। राजा की स्थिति भी प्रबल है, राजकुमार की भी स्थिति मजबूत है, तो युद्ध आपके पक्ष में होगा, विजय आपकी होगी। हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए 3 दिसंबर 2025 को सूर्य का ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करना वृषभ राशि के लिए सामान्य से बहुत बेहतर परिणाम लाएगा। ये छोटा सा समय आपके जीवन में ऐसी ऊर्जा भर देगा कि आपके जीवन की हर एक जो इस समय परिवर्तन होंगे वो आपके फेवर में होंगे। जैसे कि सफलता को लेकर जीवन में बड़ी सफलता मिलने के समय योग है। आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं डज नॉट मैटर, कहाँ कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स कहाँ पर लग रहे हैं, आपको उस काम में डेफिनेटली सफलता मिलेगी अगर आप निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पर स्पेशली मैं ये कह सकती हूँ कि विशेषकर साझेदारी यानी पार्टनरशिप का अगर आपका व्यापार है, पार्टनरशिप का कोई भी काम है, तो आपको खूब बड़ी सफलता मिलेगी। और वैवाहिक जीवन से जुड़े मामलों में भी आपको सुकून मिलेगा। व्यापारिक लाभ यहाँ पर होगा। व्यापार में पार्टनरशिप से ज़्यादा लाभ होगा। यहाँ पर एक बार फिर से सुन लीजिए, जो पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं उनके लिए सर्वाधिक ये प्रिय होने वाला है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में ये युति, ये ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव देखने को मिलेगा। नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ होगी जो भविष्य में आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे, काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। संबंधों की बात करूँ तो वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, संबंध और मजबूत होंगे। बस यहाँ पर ईगो को, अहंकार को आने से रोके। आपकी कुंडली में सूर्य की ये स्थिति आपको हर प्रकार से सुख सम्मान देगी, प्रतिष्ठा देगी। बस यहाँ पर कहाँ पर आपको बैलेंस करना है। जब हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार अत्यधिक हो जाता है तो हम अहंकारी हो जाते, ईगोस्टिक हो जाते, ईगो ज़्यादा आ जाता है। हर एक बात को, अपनी बात को ऊपर रखना, तुल करना, ये चीज़ें स्वाभाविक है मानव जीवन में। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को बैलेंस कर लेते हो तो आपके पार्टनरशिप में भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वैवाहिक जीवन में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जीवन के किसी भी रिश्ते में, कार्य क्षेत्र में अगर आपके मधुर शब्द हैं तो आप किसी का भी दिल जीत सकती हैं। आप किसी पर भी, किसी से भी अपना काम करवा सकती हैं। बस आपको यहाँ पर अपने व्यवहार को सौम्य और कोमल बनाना होगा। सूर्य की स्थिति को प्रबल बनाए रखने के लिए नियमित रूप से सूर्य को अर्घ दीजिए तांबे के लोटे में। आपको प्रत्येक दिन कहती हूँ, राजा बनना है तो राजा को प्रसन्न करना होगा। अपने पिता से संबंध अच्छे बनाइए, सबसे बेस्ट रेमेडी है। अगर आप सूर्य की रेमेडी करते रहें और पिता से आपके संबंध खराब हैं तो आपका सूर्य बिल्कुल भी बलवान नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा का कारक है। यहाँ पर आपको रेमेडी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आपके संबंध आपके पिता के साथ कैसे हैं। यहाँ पर ये जरूरी है। अगर आप ये ठीक कर ले तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस नियमित रूप से सूर्य को अर्घ दीजिए, आपका सूर्य प्रबल रहेगा। अपने पिता के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करें। बुध को मजबूत करना है तो छोटी कन्याओं को कॉपी पेंसिल दीजिए, और हरी मूंग की जो दाल आती है उसे पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। बुध ऐसा रिजल्ट देगा, करियर, व्यापार में, शिक्षा में आपके झंडे गाड़ देगा आपकी सफलताओं के। यकीन मानिए, कंटिन्यू 41 डेज आप करके देखिए, पक्षियों को हरी मूंग के दालें। बुध आपको ऐसे रिजल्ट देगा, ऐसे रिजल्ट देगा बहुत तगड़े। यहाँ पर बुध को और ज़्यादा प्रबल बनाना है तो गाय को हरा चारा खिला दीजिए हर बुधवार, या हरी सब्जी खिला दीजिए अगर आपके पास चारा उपलब्ध नहीं है तो। बुध की और अच्छी रेमेडी, गणेश भगवान की उपासना करना, माँ दुर्गा भगवती का नाम जप करना, साधना करना। देखिए नाम जप से भी हम अपने जीवन के हर एक ग्रहों को शांत कर सकते हैं। चाहे आप राधे राधे नाम जप करें, चाहे सीताराम करें, चाहे गौरी शंकर करें, चाहे आप जो है कोई अन्य जो है इष्ट का स्मरण कीजिए। हर प्रकार से नाम जप आपके जीवन को उतारेगा। देखिए चकाचौंध तो चली जानी है, जीवन का असली सुकून उस ईश्वर की के साथ जुड़ने में है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय सूर्य नारायण, जय बुद्ध।